हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 2 और डेट क्या है इसकी 8/7/2021। और इसमें हम क्या देखेंगे, हम अपनी ये 1 जुलाई का 2021 का कैलेंडर देखेंगे पूरा का पूरा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमसे क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो हमारा लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हमारा 31 लिखा हुआ है। मीन्स कि 31 हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज है ना। अभी तो ये होता है 1 + 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 31। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ सैटरडे। इस कैलेंडर में हमारे पास कितने सैटरडे आए हैं। तो सैटरडे का कॉलम हमारे पास ये रहा। हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ सैटरडेज कितने आए हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैटरडेज आए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैटरडेज आए हैं। अब थर्ड वाले में क्या है, राइट ऑल द इवन नंबर्स शो इन द कैलेंडर। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स हो। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो अपनी टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 4 6 और 2 का मल्टीपल जो भी होते हैं 2 के मल्टीपल। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, 2 के मल्टीपल जो होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हम अपने कैलेंडर में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो 2 की टेबल में आए, तो 2 से ही स्टार्ट होएगा हमारा। 1 2 हमारे ये हो गया, एक 2 हो गया, देन 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 नहीं आता, 14 आता है, 15 भी नहीं आता, 16 आता है, 17 नहीं आता 2 की टेबल में, 18 आता है, 19 नहीं आता, 20 आता है। अब देखो 2 × 10 विच कम्स आउट 20। अब इसके आगे हम कैसे देखें, जैसे 11 2 से 22 होता है, 21 तो आता ही नहीं। देन 11 हम 23 को अगर डिवाइड करें 2 से तो वो हमारा नहीं कट होएगा। तो हम क्या लिखेंगे 24 हमारा कट हो जाएगा, 12 आएगा, 12 2 से 24 होता है। ऐसे ही 26 हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबल है। देन उसके बाद हमारा ये 28 2 से डिविजिबल है एंड 30 हमारा 2 से डिविजिबल है। ये जितने भी अंडरलाइन करे हुए नंबर्स हैं ये सारे 2 से डिविजिबल है और इन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। जैसे कि अगर मैं 26 दिखाऊं आपको कि 26 कैसे मेरा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारी 2 की कंडीशन क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हमसे क्या कहता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हमसे क्या कहता है कि हमें मतलब क्या चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी हम टेस्ट कब मानेंगे, जब लास्ट वंस प्लेस में हमारे पास क्या नंबर होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ठीक है, 8 भी, हाँ 8 होगा। ठीक है, हमारे पास ये 5 नंबर्स होने चाहिए। 0 अगर होगा हमारा वंस प्लेस में तब वो 2 का मल्टीपल होगा या 2 का डिविजिबल होगा। एंड अगर 2 होगा वंस प्लेस में तब भी वो 2 का डिविजिबल माना जाएगा। 4 होगा तब भी, एंड 6 होगा तब भी, एंड 8 होगा तब भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वंस प्लेस में ना यही नंबर्स हैं जिन्हें मैंने इवन बोला, 2 4 6 8 10। ठीक है, 0 देखो 0 आया ना वंस प्लेस में, देन 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया है, फिर 8 आया है, फिर 2, फिर 0 आ गया। 20 मीन्स वंस प्लेस में तो हमारा 0 आ रहा है। तो मैंने बोला है यहाँ पर आपको कि वंस प्लेस में आपने देखना है कि हमारे पास ये नंबर्स आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो हमने देखा कि ये सारे जो मैंने सिलेक्ट करे हैं वो क्या है, वंस प्लेस में वो ये सारे नंबर्स कैरी करते हैं। तो हम गिन लेते हैं कितने हैं। हमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है, ऑल इवन नंबर्स हमें लिखने हैं। तो आप सारे कौन कौन से लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेकंड का आंसर तो 2 होगा, यहीं पर ही लिख देते हैं सेकंड का आंसर। 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 14 16 18 20 21 होगा नहीं ना, 22 होगा क्योंकि 1 मैंने यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास 24 होगा,
26 होगा, 28 होगा एंड 30 लास्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 2 का आंसर हो गया, जिसमें हमारे सारे इवन नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द ऑड नंबर्स शो इन द कैलेंडर। तो हमारे ऑड नंबर्स कौन से हो गए, जो इवन नंबर्स नहीं होते, जो इवन नंबर्स नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड 25 और 27, 29, 31। तो जिन पे भी मैंने क्रॉस करा है वो क्या है, हमारे ऑड हैं, और जिन पे मैंने इवन वाला है उन पे मैंने अंडरलाइन करा है। तो हमने क्या देखा, इवन नंबर क्या होता है, जो वंस प्लेस में इन नंबरों में से कोई एक नंबर कैरी करे, और ऑड क्या होता है, जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं हमारे। तो थर्ड का आंसर हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं आपको थर्ड का आंसर बताऊं कि हमें थर्ड का आंसर कैसे लिखना है थर्ड क्वेश्चन का, तो वो हमारे आंसर होंगे 1, 3, 5, 7, 9, देन 11, 13, 15, 16, 18 तो इवन होता है, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा एंड 31 होगा लास्ट में। तो ये हमारे सारे के आगे ऑड नंबर्स हो गए हैं इस कैलेंडर में से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट ऑल राइट ऑल द प्राइम नंबर्स शो इन द कैलेंडर। ठीक है, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जो क्या होते हैं, अपनी ही टेबल में आते हैं, इटसेल्फ ही डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अपनी ही टेबल में आते हैं या इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 हो गया, 3 हो गया, 3 अपनी ही टेबल में आता है, देन 4 2 की टेबल में आता है, 5 हो गया, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 के में भी, 7 हो गया, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 9 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी। हमें क्या चाहिए, जो बस अपनी ही टेबल में आता हो और किसी की टेबल में नहीं आता है। 10 भी आता है, 11 हो गया ये प्राइम नंबर, 12 भी आता है कि 6 की टेबल में भी आता है, 4 की में भी आता है, 3 में भी आता है, 13 अपने में ही आता है, 14 4 की टेबल में भी आता है, 15 5 के में भी आता है और 3 में भी आता है, 16 हमारा 4 में आता है, 17 हमारा बस अपने 17 की ही टेबल में आता है, 18 हमारा 2 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, 19 हमारा 19 की टेबल में ही आता है, अपनी ही टेबल से कट होता है, एंड 20 तो हमारा 2 पे भी आता है, 4 पे भी 5 पे भी आता है और 4 पे भी आता है, देन 21 7 एंड 3 पे आता है, 22 11 और 2 पे आता है, 23 प्राइम नंबर हो गए क्योंकि 23 पे ही कट होता है वो अपनी ही टेबल पे, 24 12 पे आता है, नहीं होगा, 25 5 पे आता है, देन 26 हमारा किसी की टेबल पे आता है, देखो 26 हमारे किसी की भी टेबल में नहीं आता, देन 27 हमारा किसी की टेबल में आता है, नहीं आता, और 28 हमारा किसी की टेबल में आता है। ठीक है, 3 की टेबल में भी आता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, 7 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 28 आता है। अब 29 देखेंगे तो 29 भी किसी की टेबल में नहीं आता, और 30 तो 10 की टेबल में आता है, और 31 भी नहीं आता किसी की टेबल में भी। हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो बस अपनी ही टेबल में आए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ वाले का हम आंसर कैसे लिखेंगे, जिसपे टिक टिक करे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 9 पे क्रॉस है ना। उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 26, 27, 29 एंड 31। ठीक है, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हो गए जो बस अपनी ही टेबल से कट होते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो हमारा क्या है, व्हाट इज द डे ऑफ गीताज बर्थडे इफ इट फॉल ऑन 17 जुलाई।
17 जुलाई में अगर गीता का बर्थडे आता है तो वो डे क्या होगा, जैसे कि मंडे ट्यूसडे क्या होगा वो हमारा। तो ये देखो ये वाला 17 है यहाँ पे जुलाई में, और ये हमारा कहाँ पर है, सैटरडे के नीचे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जो यहाँ पे हमने क्या बोला, सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एड द डिजिट ऑफ रो 1, ठीक है, एंड फाइंड द टोटल। ये जितना भी रो, अब रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं, और वर्टिकली लाइंस हमारी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स रो, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, रो, जैसे कि ये वाली लाइन गई देन दूसरी, और कॉलम्स का मतलब क्या होता है, वर्टिकली हमारा। तो हमें क्या बोला है कि फर्स्ट रो का टोटल बताना है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो हमारा 7th का आंसर क्या आ गया, 6। अब आते हैं 8th वाले पे, एड द डिजिट ऑफ लास्ट कॉलम एंड फाइंड द टोटल। ठीक है, लास्ट कॉलम मतलब इस कैलेंडर में आपको कैसे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा 7th वाला लास्ट कॉलम है। इससे नेक्स्ट हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है, तो हम इसे ही ऐड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं तो 3 + 10 13 आएगा। देन उसके बाद 13 + 17 कितना होता है, अगर 13 + 17 कितना होता है हमारे पास 30। ठीक है, 30 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। उसके बाद 30 + 24 क्या होता है, 30 + 30 30, जो किसका सम आया है हमारे पास, 3 + 10 + 17। और हम 30 में 24 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। अब 54 में 31 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 3 8, 85। तो 85 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लास्ट कॉलम्स का हमने एडिशन करा तो हमारे पास क्या आया, 85। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, तो वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल ऑफ लास्ट रो ऑफ कैलेंडर। ठीक है, लास्ट रो, फर्स्ट रो ये थी, लास्ट रो ये होगी हमारी। अगर मैं इसका ऐड करूं इसे सबको, तो हमने क्या करा, साइड में कॉलम बना लिया, साथ साथ ऐड करते हैं। तो 25 + 26 कितना होता है, 51। अब उसमें क्या करेंगे, 27 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 78। अब 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 106। अब 29 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 है तो हमारा आ जाएगा 135। अब 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 165। और 165 में हम 31 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, यहाँ पे क्या आएगा, 9, 169। तो 169 हमारा क्या हुआ, लास्ट कॉलम का, कैलेंडर के लास्ट कॉलम का, लास्ट रो का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स रो, लास्ट रो का हमारा एडिशन हुआ टोटल। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, तो वो हमारे पास क्या है, व्हाट पैटर्न यू सी इन द कॉलम ऑफ कैलेंडर। हमने इन कॉलम्स में क्या रिलेशनशिप देखा। ठीक है, इन कॉलम्स में ये जो हमारे पास, ये अभी पूरा तरीके से गंदा हो चुका है, तो क्या करते हैं हम पेज में देखते हैं, सैटरडे में क्या लिखा हुआ है, पहले एक कॉलम हमारे पास ये है, रो में क्या लिखा है, 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 10 लिखा है, देन 17 लिखा है, देन 24 लिखा है, उसके बाद 31 लिखा है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, जैसे कि अगर 3 में इतना प्लस करेंगे या इतना माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, ऐसे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो हमारा क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, अगर मैं 3 में +7 कर दूं तो मेरे पास 10 आएगा ना, करो 3 में +7 करो तो 10 आएगा ना। उसके बाद 10 में मैं 7 प्लस कर दूं तो 17 आएगा। अब मैं 17 में +7 कर दूं तो 24 आएगा। अब 24 में मैं +7 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 31 आएगा। तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया है कि अगर मैं सब में +7 करती रहूं तो हमारे पास कि ये +7 का रिलेशनशिप आया है कि अगर मैं 3 में +7 करूंगी तो 10 आएगा, 10 में +7 करूंगी तो 17 आएगा, ऐसे ही सोन। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। जब तक आप इन्हें सॉल्व करो, अपने आप ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।